तुम कब जाओगे अतिथि? आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है। तुम कब जाओगे अतिथि? तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूं। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो। मेरी आर्थिक सीमाओं की चट्टान देख ली है। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके हो। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में, ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा ना? 2 सब्जियां, रायता और साथ में मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी तिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतरकर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। पर तुमने ऐसा नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। कपड़े धोकर आ गए और तुम अभी भी यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदल दी गई है और तुम अब भी यहीं हो। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान फीकी पड़ चुकी है और मेरे चेहरे पर अब मुस्कान बची ही नहीं। चर्चा के विषय चुक गए हैं। सौहार्द धीरे धीरे बोरियत में रूपांतरित हो गया है। भावनाएं अब गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? अब डिनर से खिचड़ी पर आ गए हैं। पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूं? अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं देते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हें यहां अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूं, दूसरों के यहां अच्छा लगता है, पर सोचो प्रिय, शराफत भी कोई चीज होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जब सूरज तुम्हारे बिस्तर पर चमकेगा तो ये तुम्हारे आगमन के 5वें दिन का स्वागत करेगा। मेरी सहनशीलता की अंतिम सीमा होगी। मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, पर मैं भी मनुष्य हूं। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। ये मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि?